करके स्लाइड शो की तरह आते गया और उसको मैं समेट के केरला स्टोरी बनाया था। बस्तर की हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। जो आइडियोलॉजी ये हिंसा का बात बोलिए, रेडिकल डिसेंट मूवमेंट बोलिए या नक्सलिज्म बोलिए, ये मेरी जो जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी, वहां से जस्ट 40-42 किलोमीटर दूर है नक्सलबाड़ी करके एक जगह है जहाँ पे इस आंदोलन की 1967 में शुरुआत हुई थी। 1967 से ये मूवमेंट आज तक मतलब ऑलमोस्ट लाइक 55-56 साल जैसे ये मूवमेंट इवॉल्व होता गया पूरे देश में। नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल आया, साउथ बंगाल से बिहार, फर्दर साउथ झारखंड गए, झारखंड से कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलांगीर, मालकानगिरी उड़ीसा में, उसके बाद गढ़चिरौली, पालघर महाराष्ट्र की, और साउथ गए तो बस्तर आया, छत्तीसगढ़ की सदर्न पोर्शन आया, उसके बाद खमाम जो आज आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, ऑलरेडी तेलंगाना में तेभागा मूवमेंट चल ही रहा था करीबन 150 साल से। जो जमीन की बंटवारा कैसे होगा, जमीन की जो उगाई होगी उसकी बंटवारा कैसे होगा, इसके ऊपर बहुत दिन से तेलंगाना में मूवमेंट चल ही रहा था और वो अब तक केरल तक। Was in real life, or is it just become a fanciful kind of solution for this? Firstly, thank you for publicly acknowledging my work. Thank you for appreciating it. And yes, it is a 180-degree shift. Neither am I the bar dancer I was in Sunflower. Neither am I Neerja Madhavan. Neerja Madhavan, though, is someone who is so aspirational, is someone who I think every girl who will watch this movie will feel that she would want to be her. The strength that she shows in situations, I wouldn't mind even being 1/4 of her, because the strength that she shows in situations that are so emotional, like you saw the 76 Jawans, unko jab mara tha, and I mean she saw it, but she held her emotional strength and she didn't break down in front of everyone. So that's very different from what I am in real life. Also in real life, I think I'm quite emotional, though I try to hold in my emotions and not show them, but nothing close to her strength. This heroic character, मैं एक्चुअली मिली थी CRPF लड़कियों से, एंड वो लड़कियां अगर आप मिलोगे उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके आईज में ना एक फियरलेसनेस है, डर बिल्कुल नहीं है. यू कैन जस्ट सी इट व्हेन यू लुक इनटू देयर आईज. एक लड़की थी जो 7 months प्रेग्नेंट थी एंड उन्होंने बताया नहीं था बिकॉज वो अपने ड्यूटी से इतनी कनेक्टेड थी कि शी वांटेड टू डू इट टिल द डे दैट शी कुड पॉसिबली बी देयर. फिर एक बार नदी पार करना था, उसको शूलेसेस बांधने थे, तो दैट्स व्हेन पीपल फाउंड आउट दैट शी इज प्रेग्नेंट. दीज गर्ल्स गो थ्रू, आई मीन यहाँ पे हमारे रियल लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है एंड वी फील माई गॉड द वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड, बट यहाँ पे व्हाट दीज गर्ल्स गो थ्रू इज यू कांट इवन इमेजिन. वो अपने बैग्स पे बैकपैक में कुछ 8-10 किलो का वजन होता है, और फूड, बिकॉज यू डोंट नो कितने टाइम के लिए आप जंगल में रहने वाले हो, तो इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट्स, वो सब. बिकॉज जो पेड़ है वहाँ पे, वो नक्सली लोग वो पेड़ को भी पॉइजन करते हैं, ताकि अगर डेस्परेशन में कुछ बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं और कोई फ्रूट आपने लेके आप खा लिए, तो आप वो फ्रूट से मर जाओ. लीव्स के नीचे बॉम्ब्स लगे हैं कि वो एक्सप्लोड हो ताकि आपके पैर वो उजड़ जाए. तो हर जगह से यू पास थ्रू अ रिवर, आप पूरे भीग चुके हो, सपोज रेनी सीजन में है, पर आपको चुपचाप वहाँ रहना है. एक लड़की मुझे बता रही थी कि नोज रिंग और ईयर रिंग्स भी नहीं पहन सकते, बिकॉज जब भी हम कैरेक्टर का लुक डिज़ाइन कर रहे थे तो वी वर सेइंग शायद एक शी सेड नहीं, क्योंकि जब भी मून लाइट रहता है वहाँ पे, तो वो मून लाइट उनके ईयर रिंग या नोज रिंग पे रिफ्लेक्ट होगा, और फिर वो नक्सली लोग कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं, और अगर उन्होंने देखा तो वो मार देंगे. तो शी सेड कोई भी ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज़ मत रखो. तो इवन द वॉच, सुदीप्तो सर, विपुल सर इतने डिटेल में जाएंगे, तो इवन माई वॉच डजंट हैव एनी रिफ्लेक्टिव सर्फेस इफ यू सी. सो we worked a lot on the character, but again I can't I mean nothing to what these girls do in real life. I've tried as an actor, मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, तो जितना मैं as an actor contribute कर सकती हूँ, and ऐसी फिल्म में thank you विपुल सर, सुदीप्तो सर for taking me in this, making me part of this, making me part of all their stories. And for me a film, जैसे मैंने केरला स्टोरी में भी कहा,
हाँ